हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल लर्न हाउ टू कुक टेस्टी एंड डिलीशियस मोमोज़। और ये घर पे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए सीखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए होगा मैदा, नमक, कैबेज, कैरेट्स, ग्रीन चिलीज़, सोया चंक्स, पनीर, ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर पाउडर, इटालियन सीजनिंग और मेयोनीज़। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग मैदा सानेंगे। मैदे को गूंदने के लिए हम लोगों ने प्लेन मैदा, उसमें रिफ़ाइन नहीं डालना है आपको, सिर्फ नमक डालोगे आप और पानी डाल के मिला लोगे उसे। ध्यान रखना मैदा आटे की तरह नहीं होता, उसमें कम कम पानी ही डाल के तब फिर उसे मिलाना और उसे गूंदना। अगर एक बार में ज़्यादा पानी डालोगे तो हो सकता है वो गीला हो जाए। मैंने कैरेट को ग्रेट करके और कैबेज को भी ग्रेट करके रख लिया है। ग्रीन चिलीज़ हमें बिल्कुल छोटी छोटी चॉप करनी है और फिर चॉप करके हमें उसे रख लेना है साइड में। यहाँ मैंने कैरेट और कैबेज पहले से ग्रेट करके रख लिया था क्योंकि वो अननेसेसरी टाइम एक्सटेंड करता। मेरे पास एक मैनुअल ग्राइंडर है जिससे मैंने सोयाबीन्स को बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद फिर वापस उसमें डाल के और उसे 2 बार मैनुअली ग्राइंड कर लिया। मैंने कैरेट और कैबेज को भी सेम इसी तरीके से ग्राइंड करा था। तो अब आप देख सकते हो जैसा ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। और अब हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के इसका स्टफ़ रेडी कर लेते हैं। मैंने गाजर और कैबेज दोनों को एक साथ मिला दिया और मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मैंने थोड़ा सा नीचे गिरा ही दिया, जो कि फिर से साफ़ करना था क्योंकि भाई मम्मी की डांट भी तो पड़ती है। आइए अब इसमें मिला देते हैं वो सोया चंक्स जो हमने ग्राइंड करके अलग रख दिया था। सोया चंक्स डालने के बाद बारी आती है जिंजर पाउडर की। अगर जिंजर पाउडर आपके पास अवेलेबल ना हो या इजीली नहीं मिल सकता आपको, तो भाई लॉकडाउन में इधर उधर भटकना मत, आप उसमें जिंजर काट के बारीक डाल देना। फिर इटालियन सीजनिंग, अगर ये भी आपके पास नहीं हो तो आप ऑरिगेनो डाल लेना, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको भी स्किप कर देना। या चिली फ्लेक्स हो तो थोड़ा चिली फ्लेक्स ही यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास है तो ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा मत डालना, वरना ये पूरे मिक्सचर को कड़वा कर देगा और पूरा स्टफ़ बहुत कड़वा सा टेस्ट करेगा आपको। तो इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। मैंने पनीर को पहले से दूध फाड़ के पनीर निकाला था मैंने। आप नॉर्मल पनीर भी यूज़ कर सकते हो। मैं रात को वीडियो शूट कर रहा था और पनीर नहीं था मेरे घर पे, तो आप पनीर यूज़ कर सकते हो। और अगर वो पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो आपको लगे तो उसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेना, मीडियम फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम भी नहीं। अब हम लोग इसमें मेयोनीज़ मिला देते हैं, इससे ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है मेयोनीज़ मिलाने से, और एक क्रीमीनेस टाइप का फ्लेवर आता है जो मैदे के साथ मिलके काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। अब मैं इसे मिला लेता हूँ जल्दी से। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं पूरा का पूरा चम्मच से ही मिक्स कर लूँ। 2 बार 3 बार अटैम्प्ट लिया बट मेरे से नहीं हुआ। तो भाई मैंने सोचा कि छोड़ो ये झमेले, हाथ से मिला लेते हैं। तो फिर भाई मैंने हाथ से मिला लिया उसको। मिर्ची डालना भूल गया था मैं, तो फिर मैंने ऊपर से मिर्ची ऐड कर दी जो हमने चॉप करके रखी थी, और फिर हम लोग उसे मिक्स कर लेंगे। आप देखो ये कैसा अच्छा सा टेक्सचर आ गया है इसका। अब ये बहुत ज़्यादा फैलेगा भी नहीं और बहुत टेस्टी है। आप थोड़ा टेस्ट करके देख लेना, अगर आपको कुछ ज़्यादा कम लगे तो आप ऐड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, मोस्टली नमक। और गाइस सॉरी, मैंने ब्लैक पेपर, फिर से गंदगी, कोई बात नहीं, साफ़ कर लेते हैं। हाँ अब बात करते हैं। मैंने ऑरिगेनो के साथ ही, जब मैंने ऑरिगेनो ने इटालियन सीजनिंग डाली थी तब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया था और मैं दिखाना भूल गया। तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लैक पेपर पाउडर मिला के और उसे मिक्स कर लेना अपने स्टफिंग में, ओके। अब हम लोग जो मैदा हमने सान के रेस्ट करने के लिए रख दिया था उसे लेके थोड़ा गूनेंगे उसे, थोड़ा स्ट्रेच करना उसे, और फिर
हम लोग तैयार हैं मैदे के छोटे छोटे बॉल्स बना के और फिर उसमें स्टफ़ करने के लिए। ये बॉल्स की साइज़ देख सकते हो आप, इतना ही बड़ा रहेगा। और फिर मैंने बड़ी माँ को अपनी बोला कि बना दो। अब जब घर में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हों किसी चीज़ के तो उसमें खुद से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं हो तो ये वीडियो आप देखो, और मैंने उन्हें बोला था बिल्कुल अच्छे से बताना। आप थिकनेस देख रहे हो, थोड़ा सा और पतला होगा, क्योंकि जब भी आप उसे बेलोगे और फिर हाथ में लोगे तो वो थोड़ा सा खुद से सिकुड़ जाएगा। तो आपने थोड़ी स्टफिंग लेनी है, इतनी कम मत लेना कि बिल्कुल ही जब आप उसे स्टीम करो तो वो पचक सा जाए, इसीलिए वो सेफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपने देखा बीच में स्टफिंग रख के और बस चारों साइड से उसे मिला लो। अब आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, और नहीं तो फिर ये साइड से दोनों किनारे उसके मिला दो और फिर आपका ये सेफ बन के रेडी हो जाएगा। सेफ इसके अलावा आपको जो मन हो आप वो बना सकते हो। मैंने ऐसा सेफ बनवाया था। ओके, तो इसके बाद बारी आती है उस फाइनल चीज़ की, मोमो को स्टीम करना। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बर्तन जो मोमो का स्टैंड होता है उसमें पानी गर्म कर लेना। पहले पानी गर्म कर लेना और उसके बाद फिर बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे, और ऐसी गलती मत करना। खैर, उसके बाद फिर पानी को पहले बॉयल कर लेना। जब वो बॉयल हो जाए उसके बाद फिर उस पर वो जाली रख के, पहले उस जाली में भी हम रिफ़ाइन लगाएंगे ताकि वो चिपक ना जाए। मैंने पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने एक चम्मच, आधा चम्मच रिफ़ाइन लिया, मैंने इस पे मिला दिया इस वाले मोमो स्टैंड की छन्नी पे, और मिलाने के बाद हम लोग इस पे मोमोज़ को रख देंगे। और मोमो के साथ खाने के लिए चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप याद से जाके वो वीडियो देखना और उस चटनी को बनाना, ठीक है। अब हम लोग पानी बॉयल होने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर मोमोज़ ऐड करेंगे उसकी जाली में। आप देखो पानी बॉयल हो चुका है पूरी तरीके से। अब मैंने इसके ऊपर वो जाली लगा दी। अब मैं उसमें मोमोज़ को ऐड करूँगा। आप देखो मैंने अलग अलग, चूँकि मैंने कम ही मोमोज़ बनाए थे तो अलग अलग मैंने मोमोज़ रखे थे। अब आपको 1 2 3 4 5 5 10 15 एंड 20 मिनट्स तक आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। ओके, उसके बाद आप थोड़ी चाहो तो 20 मिनट के पहले बीच में खोल के देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि वो अच्छे से पका है या अभी और पकेगा, या कहीं ओवर कुक तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आप बीच में एक बार 2 बार खोल के 20 मिनट में 2 बार आप खोल लेना थोड़ी थोड़ी देर पे, और देख लेना। और जब वो ट्रांसलूसेंट सा होने लगे ना, जब आपको सब्जियां दिखने लगे थोड़ी थोड़ी, तो समझना कि अब आपका मोमो सर्व करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब देखो मैंने भी 2 बार, 1 बार 2 बार बीच में उसे खोल के देखा था कि क्या वो पूरी तरीके से हो गया है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, दिख रहे हैं ना गाजर। तो अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने इसे 20 मिनट तक पकाया था, ठीक है। तो ये देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्यों, है ना टेस्टी? तो सिर्फ देखो मत, जाओ किचन में बनाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। इतना भी मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बाहर से ही मंगाओ, घर पे काफ़ी अच्छे मोमोज़ बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा।